वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 6 हिंदी मल्हार बुक से चैप्टर नंबर 2 है गोल। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर और एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, जो सही उत्तर है उसके सामने आपको तारा बनाना है। एमसीक्यू है ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है? चिल्ड्रन, अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी है, एक बार खेल खेलते हुए उनके कॉम्पिटिटर ने उनके सिर में हॉकी मार दी थी, तो इसका बदला उन्होंने गाली देके या मारपीट करके नहीं लिया, खेल की भावना से दिया, उसको हरा कर दिया। तो इससे हमें क्या पता चलता है? राइट आंसर है, वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। इसके आगे आप स्टार बना देंगे, तारा बना देंगे। लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? क्यों कहा जाता था उनको हॉकी का जादूगर? राइट आंसर है, उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण। तो इसके आगे आप बना देंगे स्टार यानी तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलकर करें मिलान। इसमें आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। चलिए, अब है लैंस नायक। लैंस नायक को मिलाएंगे आप भारतीय सेना का एक पद, ये क्या है? एक रैंक है। बर्लिन ओलंपिक नंबर 2 को मिलाएंगे वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता हुई थी, उसको कहा जा रहा है। ठीक है। नंबर 3 है पंजाब रेजिमेंट, इसको मिलाएंगे नंबर 5 से। स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल था। अब है सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम, ये है आप 6। अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल, ठीक है, ग्रुप था। सूबेदार, सूबेदार को मिलाएंगे नंबर 1 से। ठीक है। स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। और छावनी किस जगह को कहते हैं? नंबर 3 से, सैनिकों के रहने का क्षेत्र, जहां सैनिक रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंक्तियों पर आपको चर्चा करनी है। कुछ पंक्ति दी गई है, उनका आपको क्या अर्थ समझ में आया, उनका अर्थ बताना है। तो पहली पंक्ति है, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। जैसे इस कहानी में हमें ये दिखाया गया है, एक आदमी ने खेलते हुए ध्यानचंद के सिर पे हॉकी मार दी थी, जिससे खून भी निकल आया था। तो जो आदमी दूसरे का बुरा करता है वो हमेशा उसको डर लगा रहता है कि अब मेरे साथ भी बुरा हो सकता है। ऐसे ही उसको डर लगता रहा कि अब ध्यानचंद भी मुझे हॉकी मार देंगे या मुझे घायल कर देंगे। तो इस वाली बात से हमें क्या समझ में आता है? आंसर लिखेंगे, जो व्यक्ति दूसरों के साथ बुरा करता है उसे हमेशा डर लगा रहता है कि उसके साथ भी बुरा हो सकता है। उदाहरण दे देंगे, जब मेजर ध्यानचंद के सिर पर एक खिलाड़ी ने स्टिक मारी, यानी जो हॉकी है वो मार दी थी, तो बाद में वह खिलाड़ी उनसे डरने लगा। अब उस खिलाड़ी को डर लगने लगा। क्या डर लगा? उसे लगा कि ध्यानचंद भी उससे बदला ले सकते हैं। उसे लगा कि मैंने इनके सिर पे मार दिया हॉकी, अब ये भी मुझे मार सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है, जो दूसरों का बुरा करता है उसको ये लगता रहता है अब लोग भी मेरे साथ बुरा करेंगे। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। तो इन पंक्तियों में मेजर ध्यानचंद ये बता रहे हैं कि कई बार ऐसा होता था कि मैं गोल पोस्ट के पास, यहां देखो, बॉल ले जाता था, जानबूझ के बॉल अपने दूसरे खिलाड़ी को दे देता था ताकि उसका नाम हो जाए कि गोल इसने किया, क्योंकि मेरे नाम पे तो बहुत गोल थे। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। तो हमें इस बात से क्या पता चलता है? इस वाली बात से ये पता चलता है कि वो स्वार्थी इंसान नहीं थे, वो पूरी टीम को साथ लेके चलते थे। उन्हें ये नहीं लगता था कि केवल मेरा ही नाम हो, वो चाहते थे मेरी पूरी टीम का नाम हो। तो अर्थ में लिखेंगे, इन पंक्तियों से पता चलता है कि मेजर ध्यानचंद
टीम की जीत को सबसे ज्यादा महत्व देते थे। वे गोल के पास पहुंचकर भी कई बार गेंद को अपने साथी खिलाड़ी को दे देते थे ताकि वह गोल कर सके। इसी खेल भावना के कारण सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अब है सोच विचार के लिए। ध्यानचंद की सफलता का रहस्य क्या था? एक तो उन्हें अपने खेल से सच्चा लगाव था, दूसरा वो बहुत प्रैक्टिस करते थे, पूरा डेडिकेशन था और कभी हार नहीं मानते थे। तो आंसर में लिख देंगे आप, ध्यानचंद की सफलता का रहस्य था उनका खेल के प्रति सच्चा लगाव, कड़ा अभ्यास और मेहनत। वे हर दिन लगातार अभ्यास करते थे और कभी हार नहीं मानते थे। चिल्ड्रन, वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो से वैल्यू मिल रही है तो प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे? तो चिल्ड्रन, कई बार ऐसा होता था कि गोल पोस्ट के पास बॉल ले जाकर वो बॉल अपने दूसरे खिलाड़ी को देते थे ताकि उसका नाम हो जाए कि भाई गोल इसने किया। इससे पता चलता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। आंसर है, ध्यानचंद कई बार खुद गोल करने के बजाय अपने साथी को गेंद देते थे ताकि टीम जीत सके। इससे उनकी अच्छी खेल भावना और देशभक्ति दिखाई देती है। अब है संस्मरण की रचना। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। इस वाक्य को पढ़कर ऐसा लगता है मानो लेखक आपसे यानी पाठक से बात कर रहे हो। अब ये कह रहा है, ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी अन्य विशेषताएं आई हैं जो आपको बताई हैं। तो आपको विशेषता बतानी है, इसकी क्या क्या विशेषता है। अपने समूह में मिलकर इस संस्मरण की विशेषताएं बताइए। तो इसकी विशेषता है नंबर 1, यह संस्मरण सच्ची घटना पर आधारित है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेजर ध्यानचंद कोई काल्पनिक व्यक्ति थे, वो सचमुच में उनकी कहानी है। नंबर 2, इसमें खेल भावना और अनुशासन का महत्व बताया गया। मतलब स्पोर्ट्स स्पिरिट होनी चाहिए और अनुशासन मतलब डिसिप्लिन होना चाहिए। यह प्रेरणादायक और सीख देने वाला, मतलब कहीं ना कहीं जब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं तो हमें इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, अपने समूह की सूची कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो शेयर करनी है क्लास में। तो आपने ये बनाया था डिट्टो, यही आंसर आप इसमें लिख देना। क्या यह संस्मरण सच्ची घटना पर आधारित है, इसमें खेल भावना और अनुशासन का महत्व है, यह प्रेरणादायक और सीख देने वाला है। शब्दों के जोड़े विभिन्न प्रकार के। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की मिलती गई। इस वाक्य में जैसे जैसे और वैसे वैसे शब्दों के जोड़े जिनमें एक ही शब्द 2 बार उपयोग में लाया गया है, ऐसे जोड़ों को शब्द युग्म कहा जाता है। शब्द युग्म में 2 शब्द के बीच छोटी सी रेखा लगाई जाती है। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म बनाइए। तो हमने बना दिए धीरे धीरे, दोनों के बीच में एक रेखा है, कभी कभी, बार बार, खान पान, घर घर, ठीक है। हर एक के बीच में हमने एक रेखा बनाई है, इसको शब्द युग्म बोला जाता है। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। इस वाक्य में आपको 2 शब्द युग्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन शब्द युग्मों में दोनों शब्द भिन्न भिन्न है। धक्का अलग है, मुक्की अलग है, नोक अलग है, झोंक अलग है। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म बनाइए जिसमें दोनों शब्द अलग अलग हों। तो देखो, सुख और दुख, सुख अलग है, दुख अलग है, ठीक है। दिन रात, आगे पीछे, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, ठीक है। हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। आज मैं जहां भी जाता हूं बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। जिन वाक्यों के शब्दों के नीचे रेखा खींचिए उन्हें ध्यान से पढ़िए। जैसे हार या जीत, तो हार जीत को हम हार या जीत को कैसे लिख सकते हैं? यहां से या हटा सकते हैं और इसके बीच में ऐसे हाइफन डंडा लगा सकते हैं। बच्चे व बूढ़े, बच्चे व को हटा सकते हैं और इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसने हमें यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हैं जैसे अच्छा या बुरा, तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं? अच्छा बुरा। छोटा या बड़ा, छोटा बड़ा। तो देखो कैसे करेंगे आंसर। अच्छा या बुरा को हमने लिख दिया अच्छा बुरा, बस बीच में हमने हाइफन लगाया है, ठीक है, योजक शब्द युग्म बना दिया। छोटा या बड़ा को हमने लिख दिया छोटा बड़ा,
बीच में एक डंडा लगा दिया। अमीर और गरीब को लिख दिया हमने अमीर गरीब। उत्तर और दक्षिण को लिख दिया हमने उत्तर दक्षिण। गुरु और शिष्य को लिख दिया हमने गुरु शिष्य। अमृत या विष को हमने लिख दिया अमृत विष। ठीक है, तो शब्द युग्म बना दिया बीच में डंडा लगा के। अब है बात पर बल देना। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। मैंने तो अपना बदला ले लिया है। इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है? ध्यान दीजिए और बताइए सही पहचान। दूसरे वाक्य में एक शब्द कम है। देखो इसमें ही नहीं लगा, ही जो है वो नहीं लगा है। हम अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, भी। पाठ में इन शब्दों वाले कुछ वाक्यों को चुनकर लिखिए। तो पाठ में जो इस तरह के वाक्य आए हैं वो लिख दो। तो जैसे मेरा इतना कहते ही खिलाड़ी घबरा गए। हर समय मुझे ही देखते रहना। मैं जहां भी जाता हूं बच्चे व बूढ़े मुझे ही घेर लेते हैं। तो इस तरह से हम ये 3 सेंटेंस लिख सकते हैं इसके आंसर में। पाठ से आगे आपकी बात। ध्यानचंद के स्थान पर आप होते तो क्या आप बदला लेते? यदि हां तो बताइए कि आप बदला किस प्रकार लेते। उत्तर लिखेंगे, यदि मैं ध्यानचंद के स्थान पर होता तो मैं भी वही करता जो मेजर ध्यानचंद ने किया। मैं अपना बदला उसे मारपीट कर नहीं, मतलब मारता पीटता नहीं, गाली गलौज नहीं करता, बल्कि उसको खेल में हरा कर ही लेता। जैसे ध्यानचंद जी ने किया, उसको ना मारा पीटा ना गाली गलौज करी, उसको खेल में ही हरा दिया। यही उनका सबसे बड़ा बदला था और मैं भी उससे ऐसे ही बदला लेता। आपको कौन कौन से खेल और कौन कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं, क्यों? ये चाहो तो आप अपने साइड से लिख सकते हो। मैंने लिख दिया है, मुझे क्रिकेट और फुटबॉल सबसे अधिक पसंद है। क्रिकेट में मुझे विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर, और फुटबॉल में मुझे मेसी और रोनाल्डो सबसे ज्यादा प्रिय लगते हैं, क्योंकि इन सभी खिलाड़ियों में कभी ना हार मानने वाला जज्बा है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। ध्यानचंद डैश का खेल खेलते थे। कौन सा खेल खेलते थे? क्रिकेट, हॉकी या फुटबॉल? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।